नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। हम लोग जो है प्रीवियस ईयर 2017 में जो पटवारी एमपी पटवारी के क्वेश्चन हुए थे उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कंप्यूटर के। देखिए 2011 में जो कंप्यूटर का पेपर हुआ, सॉरी 2017 में जो 11 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके हम लोग इसमें कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं। टोटल 20 के आसपास क्वेश्चन है, हम लोग उसको डीप में स्टडी करेंगे। जिनका एक्सप्लेनेशन आपको किया जा सकता है उसको एक्सप्लेन करूंगा, और जिन जिन जो कुछ अगर ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको अगर आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू समझने की ज़रूरत होगी, जैसे एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इस तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको लाइव दिखा के किया जा सकता है, मैं उसको इंफॉर्मेशन आपको लाइव दिखा के करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए टाइम का वेस्ट नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गूगल द्वारा जारी इंटरनेट ब्राउजर है, मतलब गूगल कंपनी के द्वारा जारी एक इंटरनेट ब्राउजर इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपके लिए फायरफॉक्स, दूसरा है नेटस्केप, तीसरा है क्रोम, चौथा है सफारी। बताइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप सबको मुझे लगता है पता होगा। क्रोम जो सॉफ्टवेयर है ये गूगल का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, गूगल का इंटरनेट ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। और जो फायरफॉक्स है मोजिला द्वारा बनाया गया है, मोजिला फायरफॉक्स आप यूज करते होंगे विंडोज़ में तो आप देखते होंगे। और नेटस्केप भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन ने बनाया था, जो कि बाद में अमेरिकन ऑनलाइन कंपनी के अंतर्गत मतलब विलय कर लिया गया था। ठीक है, और सफारी जो है ये ऑनलाइन जो आईफोन यूजर हैं उनको तो पता ही होगा, आईफोन के अंतर्गत ये रहता है, ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे एंड्रॉइड में जनरली गूगल क्रोम मिल जाता है आपको, उसी तरह से सफारी जो है ये आईफोन के अंतर्गत रहता है। तो ये जो कंपनी है एप्पल के द्वारा बनाया गया एक ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, इंटरनेट ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार से आपका है, एफटीपी का तात्पर्य क्या है? मतलब एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या इसका आंसर जो है, ऑप्शन है आपका पहला फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, या फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अथवा फाइल ट्रांसफर पोर्ट, या फिर फाइल ट्रांसफर पिन। बताइए इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। बेसिक क्वेश्चन है, आपको तो इतना पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। फाइल ट्रांसफर एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 83 नंबर, ब्राउजर में, यह तीसरा ही क्वेश्चन है, ब्राउजर में वह बॉक्स जहां हम यूआरएल टाइप करते हैं डॉट डॉट कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है? आप इसमें क्वेश्चन है आपके, आप जो ऑप्शन दिया हुआ ये है स्टेटस बार, टेक्स्ट बार, एड्रेस बार, अथवा स्क्रॉल बार। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एड्रेस बार है। मैं दिखाता हूँ आपको किसको एड्रेस बार बोलते हैं। ठीक है, ये आपका गूगल क्रोम है, तो जो यहाँ पे अभी लिंक में आ रहा है ना, यहाँ पे जो कुछ भी अपन टाइप करते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं एड्रेस बार। ये यहाँ पे यूआरएल टाइप करते हैं, देखिए लिखा है गूगल सर्च और टाइप यूआरएल, यहाँ पे अपन यूआरएल टाइप करते हैं, इसको बोलते हैं एड्रेस बार। ठीक है, और जो स्क्रॉल बार किसको बोलते हैं, तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको अपन पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं स्क्रॉल बार। चलिए, टेक्स्ट बार ये वर्ड में रहता है, वर्ड के अंतर्गत जब हम टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं कहीं पे, या फिर पावर पॉइंट के अंतर्गत टेक्स्ट, अगर मतलब टेक्स्ट बोले तो मतलब शब्द कुछ लिखना है तो उसको अगर इंसर्ट करना है तो टेक्स्ट बार का इस्तेमाल करके टेक्स्ट को इंटर किया जा सकता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में कंट्रोल यू निम्न का कार्य करता है। प्रीवियस वीडियोज में मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे शॉर्टकट की बता चुका हूँ, ये भी शॉर्टकट की मैंने बताया हुआ था किसी शिफ्ट में, मैंने ऑलरेडी टोटल 5 वीडियोज बना चुका हूँ। तो उनमें से जो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके रखा है उसमें, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन है आपके लिए हाईलाइट किए गए शब्द या वाक्य को रेखांकित करने के लिए, ध्यान रखिए रेखांकित करने के लिए बोला है, और आपको नियंत्रित करता है, सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है शब्द या वाक्य को बोल्ड करता है, ध्यान रखिए बोल्ड करने के लिए बोल रहा है, या फिर फॉन्ट के आकार को कम करता है। फॉन्ट मतलब जो शब्द आप लिख रहे हैं, जैसे ABCD जो भी आप लिख रहे हैं, उस फॉन्ट को, शब्द आकार को ये छोटा या बड़ा करने के काम में आता है। कंट्रोल यू से क्या होता है बताइए? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये है कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन, समझ रहे हैं? अंडरलाइन का जो फर्स्ट लेटर है ये यू लिया गया है, कंट्रोल यू। तो इस प्रकार से मैं आपको वर्ड में करके दिखा देता हूँ, बट ये ध्यान रखिए, इसको कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन को ही हिंदी में बोलते हैं रेखांकन करना। ठीक है, और यहाँ पे जो बोल्ड तो होता है कंट्रोल B से। बोल्ड क्या होता है, शब्द जो पहले ऐसे लिखा हुआ है मान लो, तो इसको आप चौड़ा करना चाहते हो, ऐसे डबल ट्रिपल, मतलब मोटा दिखना चाहिए थोड़ा सा, दिखाते हैं आपको किस तरह से दिखता है। ये मान लो मेरी ये वर्ड की एक आपका फाइल है
दिखाते हैं आपको। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से बड़ा दिखे। ये फ़ॉन्ट साइज है इसका, ये 11 जनरली रहता है। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि जनरली जो रहता है वो कितना रहता है। ये 11 रहता है साइज। अपन इसको बढ़ा देते हैं ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर दिखे। ये हो गया 18 पे मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसको अंडरलाइन करना है, इतना को अंडरलाइन कैसे करेंगे? कंट्रोल यू से कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, इसके फ़ॉन्ट टूल बॉक्स के अंदर इसको टूल बॉक्स बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे हैं इसको टूल बॉक्स बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके रिव्यू, मेलिंग, रेफरेंस, डिजाइन, ड्रा, इंसर्ट, होम, फाइल, ये इसको बोलते हैं रिबन बार, ठीक है। तो इसको अपन को अंडरलाइन करना है, तो यहाँ पे आज जाके इसको दबाएंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। देखिए अंडरलाइन आ गया ना, इसके नीचे लाइन आ गया है। और इसको फिर से हटाना है तो आप इसको जाके पुनः से ऐसे करके सेलेक्ट करके इसको अंडरलाइन को हटा सकते हैं। और इसको अगर माउस आपको कीबोर्ड से करना है, मैं कीबोर्ड में आपको बताता हूँ दिखा के क्या करना है आपको। ये है आपका कंट्रोल का कुंजी, कंट्रोल प्लस यू दबाएंगे आप तो जितना सेलेक्ट किए रहेंगे उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, या फिर आप जब टाइप करते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के आरंभ में एक सूची जिसमें अध्यायों के नाम, अध्याय मतलब पाठ का नाम या शीर्षक यथा कोई भी शीर्षक और पृष्ठ संख्याओं के साथ होती है। पृष्ठ उसके साथ मतलब जैसे कि यहाँ पे शीर्षक दे दिया है आपका, जो भी चैप्टर का नाम है वगैरह, उसके साथ आपका चैप्टर नंबर का ये पेज नंबर लिखा होगा, इस पेज पे ये चैप्टर है, इस पेज पे चैप्टर है, इस प्रकार से। तो उसको क्या बोला जाता है वर्ड में? ऑप्शन है आपके लिए इंडेक्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, या फिर रेफरेंसेज, या फिर टेबल ऑफ फिगर्स। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स होगा, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वर्ड में जब हम फाइल बनाते हैं तो अगर इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे इधर चैप्टर लिख दिया आपने इधर से, और इधर उसका जो है पृष्ठ क्रमांक लिख दिया। ये आप जो इंडेक्स समझ रहे होंगे तो इसका इंडेक्स नहीं है, क्योंकि इंडेक्स में अपन डायरेक्ट रिफर करने के लिए इसमें सर्विस अवेलेबल नहीं होती, इसको विषय सूची बोलते हैं हिंदी में, इंडेक्स इंग्लिश में बोलते हैं। ये आप जैसे प्रैक्टिकल वगैरह बनाते होंगे तो इंडेक्स लगाते हैं, वो इंडेक्स नहीं है, वर्ड का अलग इंडेक्स टाइप से ही होता है, लेकिन इसको टेबल ऑफ कंटेंट्स बोलते हैं। उसमें एक टेबल होती है, ऐसा समझ सकते हैं, उसमें एक कंटेंट्स रखता है, या अपन ये लिखे रहते हैं पेज नंबर इस पे, पेज नंबर इस पे। अगर आप वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे ना तो उस डायरेक्ट पेज नंबर पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसको याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है? इसको हर कोई बता सकता है मेरे को लगता है। पहला ऑप्शन है माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, या फिर एंटीवायरस। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसका जो ऑप्शन है एंटीवायरस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड ये हार्डवेयर हैं, परंतु एंटीवायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में दो प्रकार के, मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं, दो चीज़ों में बटा हुआ रहता है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर वो पार्ट्स हैं जिनको आप जनरली टच नहीं कर सकते हैं, और जो हार्डवेयर पार्ट होता है उसको आप टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इस तरह से। और एंटीवायरस है, वायरस हो गया, या फिर आप क्रोम ब्राउजर हो गया, या जो भी प्रोग्राम्स हैं जिनको आप हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कंसिडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में प्रिंटिंग के दौरान निम्नलिखित में से किस पेज ओरिएंटेशन का उपयोग किया जाता है? इसका मतलब क्या हुआ? जब एमएस वर्ड में आप डॉक्यूमेंट बना लिए हैं, अब उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप उसको प्रिंट करेंगे? प्रिंट का मतलब जो प्रिंट आपको निकलेगा, देखिए प्रिंट के दो ओरिएंटेशन होते हैं मेनली, अगर देखा जाए तो। एक होता है ऐसा, एक पेज रहता है आपका ऐसा, ये आपका प्रिंट निकलता है जनरली, बट इसको आप तिरछा कर दो, ऐसे ऐसे आड़ा, समझ रहे हो, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं अपन लैंडस्केप, इसको लैंडस्केप मोड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। मोबाइल में भी ऑप्शन रहता है, आप जैसे ऊपर से स्क्रॉल करते हैं तो देखते होंगे, जनरली ऑप्शन रहता है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा पोर्ट्रेट होगा। ये आपको जनरली पता होगा, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं किया। देखिए क्वेश्चन मैं इसको दिखा देता हूँ क्या करना चाह रहा है ये। जैसे कि अपन इसको प्रिंट कर लें तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं अपन, देख रहे हैं प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट में जाते हैं ना अपन, तो यहाँ पे जो दिख रहे हैं, माउस देखिएगा, माउस ध्यान से देखिएगा, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन अभी लिखा हुआ है। इस पर अगर आप लैंडस्केप करते हैं तो जैसे अभी ये इस तरह से पेज आ रहा है, ध्यान से देखिए इसको। और अगर आप इसमें चेंज करेंगे लैंडस्केप मोड में, ये आपका ऐसे हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, एमएस वर्ड 2007 में कुंजी, ये भी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस बराबर, मतलब कंट्रोल दबाए रखना है और उसके साथ में आपको प्लस दबाना है, तो क्या होगा? किसके अंतर्गत? एमएस वर्ड के अंतर्गत।
ऑप्शन है आपके लिए सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ऑल कैप्स या फिर शैडो। अगर आपने रटा हो गया है हर चीज़ की शॉर्टकट रटी होगी तो ये आपको मेरे को लगता है इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपने कंप्यूटर पे कभी काम करके देखा है या फिर इस तरह की मेरी जैसे वीडियो बना रहा हूँ आपने देखा है, डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। बताइए इसका कौन सा आंसर है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सब स्क्रिप्ट होगा। सब स्क्रिप्ट मतलब और सुपर स्क्रिप्ट मतलब ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जैसे आपको H2O लिखना है, H2O, तो मैं जब H2O अपने माउस कीपैड से टाइप कर रहा हूँ तो इस प्रकार से लिख रहा है। और उसी प्रकार से मान लो आपको 12 का स्क्वायर लिखना है तो कैसे लिखोगे आप? 12 लिखोगे तो फिर स्क्वायर करोगे तो ये 2 ही आ रहा है। तो ये इस तरह को करने के लिए सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपको ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाया हुआ है। चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ किस प्रकार से अपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फोन डायलॉग्स बॉक्स के अंतर्गत ये देखिए सब स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस बराबर, बराबर का चिन्ह आप दबाएंगे तो ये आपका सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। सब स्क्रिप्ट बोले तो यहाँ से नीचे आएगा, जैसे H2O अपन लिखते हैं ना, देखिए मैं अपने माउस से दबा रहा हूँ कंट्रोल फिर प्लस, ये कंट्रोल फिर बराबर, सॉरी प्लस बोला, कंट्रोल और बराबर दबाएंगे तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं। फिर ऊपर जाना है आपको तो फिर से कंट्रोल बराबर दबा दीजिए तो ऊपर पहुंच गए H2O, हो गया, बन गया आपका। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये फोन डायलॉग्स बॉक्स के अंतर्गत कंट्रोल शिफ्ट फिर प्लस दबाएंगे, कंट्रोल भी दबाए रखेंगे, शिफ्ट भी दबाए रखेंगे और उसके साथ में प्लस बटन दबाएंगे तो आपका स्क्वायर बनता है किसी चीज़ का। जैसे कि आप मान लो 2 का स्क्वायर बनाना है तो 2 कंट्रोल शिफ्ट फिर मैंने प्लस दबाया तो ये ऊपर चला गया, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। और फिर से अगर उसको नीचे लाना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस फिर से प्लस दबा दोगे तो ये नीचे आ जाएगा, देख रहे हो आप, ये नीचे आ गया इस तरह से। तो ये जो वाला है जो नीचे है सब स्क्रिप्ट, सब मतलब नीचे, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर मतलब बड़ा यानी ऊपर, इस तरह से आप समझ सकते हो। सुपर से ऊपर याद रखिए शॉर्ट में, सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर स्क्रिप्ट, ऊपर करते हैं तो अपन सुपर, और नीचे है तो सब, सब मतलब नीचे। यहाँ पे रहता है फोन डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत होम 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 टाइप के अंतर्गत फोन डायलॉग बॉक्स में फोन टूल बॉक्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। ऑल कैप्स क्या होता है? ऑल कैप्स ये है कि मतलब सभी जो आपके लेटर्स हैं उनको सभी कैपिटल करना है आपको, तो यहाँ से कर सकते हैं आप इस तरह से। इसको मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं अपन, यहाँ पे आपको दिख रहा है चेंज केस, केस कर में आप सब जो है अपर केस कर देंगे ना तो ये सभी कैपिटल हो जाएंगे, ये देखिए सब कैपिटल हो गए। ये केस का भी आपके इतने ऑप्शन रहते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। इनको भी ध्यान रखिए, इनसे भी क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, इनमें से कौन एक सेकेंडरी डिवाइस है? सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है मतलब सीधा समझिए सेकेंडरी मेमोरी इनमें से कौन सी है? CPU, ALU, माउस या फिर फ्लॉपी डिस्क? बताइए इनमें से कौन सा आंसर आपको लग रहा है कि सही है। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क या जिप डिस्क जो होती है, या फिर आप CD या DVD भी बोल सकते हैं, ये जो है सेकेंडरी मेमोरीज हैं। और CPU तो आपको पता ही है, CPU कंप्यूटर का दिमाग इसको बोलते हैं अपन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ये ALU होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU के ही भाग इसको समझ सकते हैं आप, छोटा सा। और एक माउस, माउस तो आउटपुट डिवाइस है, जिसे मैं इसको अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये आप समझ सकते हैं, इतना तो बेसिक आपको पता ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है? क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको। आपके लिए ऑप्शन दिए हैं TCP/IP, TCP या फिर IP, या फिर UDP, या फिर FTP, या फिर WWW। इसमें से आपको चारों का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, जैसे कि इसका ऊपर पूछा ही है क्वेश्चन, मैंने अभी बताया कुछ समय पहले आपको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है, देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा हुआ है ना। इसी तरह से कहीं भी पूछ सकता है, नेक्स्ट टाइम में भी पूछ सकता है, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर पहले दीजिए आप, कौन सा आंसर आप बता दें। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये है TCP या फिर IP। समझ पा रहे हैं? IP का जो है इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP का फुल फॉर्म, और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। और UDP का क्या फुल फॉर्म होता है, बता देता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। पहले इसका समझ लीजिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये हो गया आपका। और
डब्ल्यू क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड वेव। ये भी आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वर्ल्ड वाइड वेव। पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। यूडीपी का जो है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, इसको बोलते हैं यूजर, यू से यूजर, डी से डाटाग्राम और पी से प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उपयोगकर्ता जब कंप्यूटर ऑन करता है, अभी मान लो मेरा कंप्यूटर स्विच ऑफ है और मैं उसको ऑन कर रहा हूँ, तब ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो भी उसने ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज़ 11 हो गया, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंतर्गत इंस्टॉल है पहले से, उस सिस्टम को चालू होने आरंभ होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है स्टार्टिंग, लोडिंग, टर्न ऑन या फिर बूटिंग। बताइए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बूटिंग है। जो कंप्यूटर को हम चालू करते हैं, मतलब पहले से बंद पड़ा है, आप उसको चालू कर रहे हैं, तो जो प्रक्रिया है उसको बोला जाता है बूटिंग। परंतु अगर आपका कंप्यूटर ऑलरेडी चालू है बट आप उसको फिर से रिबूट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रिबूटिंग, मतलब बंद करके ऑटोमेटिकली चालू कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है रिबूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस फाइल में रेडीमेड स्टाइल हैं जिनका उपयोग डॉक्यूमेंट के लिए किया जा सकता है? रेडीमेड स्टाइल मतलब रेडीमेड स्टाइल जो हैं ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको बस उसको वर्ड का जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं आप वहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को? ऑप्शन देखिए, मैजिक वर्ड्स, लेटर्स, टेम्पलेट्स या फिर प्रेजेंटेशन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, टेम्पलेट्स करेक्ट ऑप्शन होगा। टेम्पलेट्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आप जाते हैं फाइल में, वर्ड के अंतर्गत, ये जो दिख रहे हैं आपको पहले से प्री डिफाइंड कुछ ऐसे इस तरह से सैंपल्स बने रहते हैं, इन्हीं को बोलते हैं अपन टेम्पलेट्स। इनका जो है हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे आपको मान लो रिज्यूम वगैरह बनाना रहेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ये आपका यहाँ पे जो भी रहेगा ये खुल जाएगा कि किस तरह से आपको दिखना है, किस तरह से बनेगा। इस तरह से आपको बस थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं, बाकी तो सब ऑलरेडी बना रहेगा। तो उसको पूछने का जो मतलब है यही पूछ रहा है वो कि रेडीमेड स्टाइल्स हैं, ये रेडीमेड बने हुए हैं पहले से, अब आपको बस उसका इस्तेमाल करना है और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके आपको यूज कर लेना है वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है टेम्पलेट्स है। CD रोम का क्या तात्पर्य है? देखिए फुल फॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चन इसी में हो गए, लगभग 3-4 हो गए। CD रोम और वर्ड और एक्सेल तीन ही चीज़ों का पूरा खेल है, बाकी जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं इसमें कमी है और हर शिफ्ट में इसी तरह से है। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने जितने भी आपके मतलब वीडियो बनाई हैं अभी तक, और मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा प्रीवियस ईयर की जो है कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोज आप पूरी देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आती है आपको, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो चैनल एक बार वीडियोज़ को लाइक करके मेरे को इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है, ताकि मुझे और भी इस तरह की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन इसका आप आंसर दीजिए मेरे को। CD रोम का तात्पर्य क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या फिर कॉमर्शियल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मशीन, अथवा कॉम्पैक्ट डिस्क टे रीड ओनली मेमोरी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सही है। इसका फुल फॉर्म ही होता है, इसको बताने वाली कोई चीज़ है नहीं, इसको आपको सीधा याद कर लेना है। CD से होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, जैसे DVD से होता है CD DVD, आप समझते होंगे जो पहले CD आती थी उसका मतलब फुल फॉर्म होता है CD का CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम से रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। तो देख रहे हैं सबसे पहले गणना करने वाली मशीन डिवाइस जो बनाई गई थी सबसे पहले गणना करने के लिए, वो कौन सी थी? कैलकुलेटर, अबैकस या फिर डिफरेंस इंजन या फिर एनालिटिकल इंजन। आपको सबको पता होगा अबैकस जो बनाया गया था ये आप जब तीसरी चौथी कक्षा में होंगे तो आपको ऐसे इस तरह से बॉल्स बने रहते थे, ये काउंटिंग करने के लिए बनाया गया था। ये आपको मिलता भी होगा, स्कूल में देखे होंगे। बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता नहीं है तो ठीक है, इसको याद कर लीजिए। अगर पता ही होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पता होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी लाइन स्पेसिंग MS वर्ड 2007 में अमान्य है? हाँ, ये क्वेश्चन है लेवल का। देखिए हर शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन टफ भी रहते हैं, 2-4 क्वेश्चन सिंपल भी रहते हैं और कुछ मॉडरेट भी रहते हैं। बट आपको बेसिक से हायर लेवल तक का कर पाना है तो उसको आपको वीडियो को जरूर देखना पड़ेगा, तभी आप इस तरह के जो भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं उसको कर पाएंगे, क्योंकि उनको रटने से नहीं होगा, क्योंकि किताब में ऑलरेडी ये सर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे आप कोई सभी किताब को ढालो, इसको करके ही देखना पड़ेगा वर्ड पे।
निम्नलिखित में से कौन सी लाइन स्पेसिंग एमएस वर्ड 2007 में अमान्य है, मतलब ये इस प्रकार की लाइन स्पेसिंग नहीं होती है। ऑप्शन है आपके लिए मल्टीपल, सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा ज़्यादातर लोगों को, मुझे लगता है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, जस्ट सेकेंड, वेट करिए, कर रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले एक बार फिर से। कौन सी लाइन स्पेसिंग एमएस वर्ड 2007 में अमान्य है? लाइन स्पेसिंग की बात कर रहे थे अपन। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये मान लो कि यहाँ से आप यहाँ तक देख रहे हैं, तो इसके अंतर्गत जो ये वीडियो ऊपर लिखा है, वीडियो प्रोवाइड, और ये जो नीचे लिखा है व्हेन यू क्लिक, ये नीचे लिखा है। तो ये वाले वर्ड्स के और इस वाले वर्ड के बीच में जो डिफरेंस है ना, इसी को बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। और लाइन स्पेसिंग अपन को कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा यहाँ पैराग्राफ टैब के, पैराग्राफ टूल बॉक्स के अंतर्गत, होम की के अंतर्गत, ठीक है। होम मेन्यू में जाएंगे आप, फिर पैराग्राफ टूल बॉक्स में जाएंगे, फिर यहाँ पे आपको जो ये लाइन दिख रही है, ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग लिखा हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे, देखिए यहाँ पे स्पेशल, ये देखिए लाइन स्पेसिंग लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा छोटा है, मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, जूम होता है कि नहीं होता। सॉरी, ये जूम नहीं हो पा रहा है। आप वीडियो को जूम कर सकते हो, इस यूट्यूब पे ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल, 1.5 लाइन, डबल, एट लिस्ट, या फिर एग्जैक्टली कितना करना चाहते हैं, या फिर आप मल्टीपल भी कर सकते हैं। मल्टीपल कर सकते हैं ऑप्शन में जो आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे मल्टीपल, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक। और हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे जो हम वर्ड में करके अभी लाइव देख रहे हैं, तो क्या क्या ऑप्शन आ रहा है आपके पास? सिंगल, डबल, मल्टीपल का भी ऑप्शन है, एटलीस्ट का भी ऑप्शन है, एग्जैक्ट का भी है, 1.5 का भी ऑप्शन है, बट वो ट्रिपल का ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप इसको डबल करोगे ना, डबल, अभी देखिए, अभी एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, अभी इसको सिंगल ही रहने देते हैं, अपन इसको करेंगे क्लिक इस तरह से। तो अब इसमें यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। जैसे इन पे आप क्लिक करेंगे, देखिए ये डबल हो गया। अभी ये वीडियो और इसके बीच का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस बढ़ रहा है ना, ये देखो ये बढ़ रहा है, स्पेसिंग बढ़ जा रही है, लाइन के बीच की स्पेसिंग, तो इसी को बोलते हैं अपन लाइन स्पेसिंग। तो इसमें थर्ड जो 3 वाला आंसर है कि आपका मतलब ये ट्रिपल लाइन स्पेसिंग ये नहीं होती है, तो ये आपका यही पूछा है, तो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन होगा। ईमेल द्वारा भेजे गए अवांछित संदेशों को क्या कहा जाता है? विज्ञापन, स्पैम, प्रचार या फिर सूचना पत्र। तो ये कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्पैम है। आप अगर ट्रू कॉलर वगैरह यूज करते होंगे तो उसमें भी देखते होंगे कि जो भी अवांछित आपको फ़ोन आते हैं तो उसमें भी ऑलरेडी स्पैम का टैग लग के मिलता है। उसी प्रकार से ईमेल, गूगल अकाउंट, जीमेल आप चलाते होंगे, जीमेल पे भी अगर कोई बार बार आपको मेल भेज रहा है तो वहाँ पे दिख जाता है कि स्पैम कैटेगरी के अंतर्गत, तो इस आपका मेल चला जाता है, ठीक है। तो ये आपका स्पैम आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 तथा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 फाइल्स के डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्रमशः क्या हैं? आपके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, देख के बताइए इसमें से। ये .doc, .xls, मतलब ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया है डॉक्यूमेंट के लिए दिया है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए, और जो इधर वाला एक्सटेंशन दिया है ये आपके एक्सेल के लिए दिया हुआ है। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन है .doc, .xml, थर्ड ऑप्शन है .docx, और ध्यान रखिए ये स्टार लगा दिया इसने, यहाँ पे कुछ नहीं है, और ये XLSX है, और ये .docx, और यहाँ पे XML लगा हुआ है। इनमें से तीनों ऑप्शन में से देख के आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये सी ऑप्शन है, .docx, और होता है डॉक्यूमेंट का, मतलब जो अपन वर्ड के अंतर्गत बनाते हैं, कोई सभी डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन क्या होता है मैं दिखा रहा हूँ आपको, जस्ट सेकंड वेट करिए, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। और एक्सेल के अंतर्गत आप कोई भी वर्कशीट बनाते हैं तो जब उसको आप सेट करते हैं, ध्यान रखिए एक्सेल के अंतर्गत वर्कशीट बनती है, वर्कशीट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब आप उनके प्रीवियस ईयर के वीडियोज में आप देखिएगा, मेरे तीसरे या चौथे वीडियो में है ये क्वेश्चन। उसी प्रकार से डॉक्यूमेंट के लिए DOCX रहता है, और वो एक्सेल के लिए बनाएंगे तो आप जो सेट करेंगे XLSX होता है। दिखाता हूँ मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे ये अभी मेरा PDF है तो PDF का .pdf होता है, उसी प्रकार से एक्सेल का है ये एक्सेल की फाइल है मेरी, मैं इसको प्रॉपर्टीज में जाके आपको चेक कराता हूँ।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट और यहाँ पे लिखा है .xlsx। आपको शायद ही प्रॉपर दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा है तो वीडियो को जूम करके हाइड मतलब हाइड उसको क्वालिटी वीडियो को क्वालिटी चेक करके जूम करके देखिए, आपको डेफिनेटली दिखेगा। ठीक है, और उसी प्रकार से ये वर्ड का कहीं पे अगर फाइल है मेरे पास, हाँ ये वर्ड की है, यहाँ पे आप देख लीजिए, इनका भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए .docx दिखा है ना, तो बस इसी चीज़ को पूछ रहा है। जैसे इमेज में ये इमेज है, इमेज का क्या एक्सटेंशन रहता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हर चीज़ पूछी गई है। जेपीजी और एक और आपका एक्सटेंशन होता है, जस्ट सेकेंड, दिखाता हूँ आपको। ये भी मेरी पीरियोडिक टेबल की जो है ये इमेज है, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है .png और जेपीजी, ये दोनों ही आपके जो हैं फोटोज के हैं। इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे बता दिए हैं, ध्यान रखिए इनको। अगर नहीं मतलब आप वीडियो देख रहे हैं तो हो सके तो नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बार बार ही पूछा ही जाता है, किसी भी पेपर का आप उठा के देख लीजिए। MS एक्सेल में वह सिंगल स्प्रेडशीट, देखिए MS एक्सेल में स्प्रेडशीट बोला है ना, स्प्रेडशीट ही बोला जाता है, जिसमें पंक्तियां तथा स्तंभों, पंक्तियां मतलब बोले तो कॉलम्स, सॉरी पंक्तियां मतलब है रो, ROW रो, तथा स्तंभ, स्तंभ मतलब कॉलम द्वारा आयोजित सेल होती है, क्या कहलाती है? स्प्रेडशीट लिखा है यहाँ पे। स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेड कोई भी आप जो काम करते हैं जिसमें आपको डाटा होता है, न्यूमेरिकल डाटा का आप लिखते हैं, प्लस उसमें आपका अल्फा न्यूमेरिक डाटा जो आप फीड करते हैं उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट को अगर आप एक्सेल पे काम करेंगे तो उसको बोलते हैं अपन वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट। अभी मैंने यहाँ पे आपको खोला था, दिखा था, तो मैंने दिखा, ये दिखा देते हैं, एक्सेल की फाइल है। जब इसका मैंने प्रॉपर्टी चेक किया था तो यहाँ पे लिखा हुआ था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, लिखा है ये वर्कशीट। ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, और यहाँ पे जो इस वर्कशीट बोलते हैं किसको है, तो ये जो है शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये इस तरह से ये शीट हैं इसकी एक्सेल के अंतर्गत, यही बोलना चाह रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। MS एक्सेल में पिछले वर्कशीट में स्थानांतरित करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है? मतलब MS एक्सेल आप यूज कर रहे हैं, उसमें जो 3 शिफ्ट, जैसे मैंने आपको दिखाई थी 3 वर्कशीट थी, तो उसमें से पहले शिफ्ट, अगर आप तीसरे शिफ्ट पे हैं तो दूसरे पे, फिर दूसरे से पहले पे आना चाहते हैं तो आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? ध्यान रखिए यहाँ पे बोला है पिछले वर्कशीट में आने के लिए, पहले आप तीसरे पे हैं, फिर दूसरे पे आएंगे, फिर तीसरे, मतलब पीछे जाना है, आगे नहीं जाना है आपको, उसके लिए पूछ रहा है आपको। ठीक है, पहला ऑप्शन है अल्ट के साथ पेज अप दबाएंगे या फिर अल्ट के साथ पेज डाउन दबाएंगे। पेज डाउन क्या होता है? इस कीबोर्ड में आपकी कुंजी होती है, मैं दिखाता हूँ आपको, पहले इसको भी देख लीजिए। ऑप्शन थर्ड, ये ऑप्शन बी जो है कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे। आप मैं कीबोर्ड में आपको दिखाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए कंट्रोल है और यहाँ पे लिखा हुआ है पेज अप और ये पेज डाउन। ठीक है, और ये अल्ट है, पेज अप पेज डाउन। इनमें से किस कुंजी का इस्तेमाल करेंगे एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट पर शिफ्ट करने के लिए? अगर आप थर्ड में हैं तो आपको सेकंड में जाना है, और सेकंड में है तो फर्स्ट में जाना है, आपको ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो अगर मान लीजिए थर्ड में है ना, तो आप इसका करेक्ट ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको, कंट्रोल अप। देखिए जस्ट अपोजिट होता है, देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। अगर आप थर्ड में हैं तो कंट्रोल अप करेंगे तो नीचे जाएगा, सॉरी जस्ट सेकंड वेट करिए, जस्ट सेकंड, शायद सॉफ्टवेयर में मतलब सिस्टम अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, वेट करिए थोड़ा सा। देखिए तो जैसे इसमें मैं गया था ना अभी, तो कंट्रोल प्लस पेज अप कर रहा हूँ मैं, देखिए कंट्रोल मैंने दबा रखा है, अब पेज अप का बटन दबा रहा हूँ तो ये पीछे जा रहा है। कंट्रोल देखिए शीट 2 पे आ गया, शीट 1 पे आ गया। अगर उसी तरह से अगर आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे तो ऊपर जाएगा ये, मतलब शीट 1 से शीट 2 में जाएगा, शीट 2 से फिर शीट 3 में जाएगा। इस तरह से चेक देख पा रहे हैं आप? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी कंट्रोल, ये भी शीट 3 में है, मैं कंट्रोल प्लस पेज अप दबा रहा हूँ तो ये नीचे जा रहा है, पेज 2 पे चला गया, पेज 1 पे आ गया। इस तरह से इक्वेशन बोलना चाहता है। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी इसमें दिखाया, देखिए कंट्रोल पेज अप, इनको दबाना है आपको, तो ये जो है पीछे आएगा, मतलब 3 पे रहेगा तो 2 पे, 2 से 1 पे आएगा। ये कहने का मतलब है शिफ्ट, मतलब शीट में आपको चेंजेस करना है कि इस शीट में काम हो गया, आप अपने सेकंड शिफ्ट में शिफ्ट करना है शीट में, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूरे डॉक्यूमेंट को
मतलब जो आप डॉक्यूमेंट वर्ड पे बना रहे हैं वो देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रिंट कमांड का चुनाव करना चाहिए। ऑप्शन है आपके लिए प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट 1 से 5, 1 to 5, प्रिंट ऑल या फिर प्रिंट नल। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आप लोग लग रहा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा प्रिंट प्रीव्यू ही होगा। ज़्यादातर लोगों को पता होगा क्योंकि ये बेसिक सा क्वेश्चन है। आप वर्ड में दिखाता हूँ मैं आपको क्या करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ जाते हैं, यहाँ जाएंगे आप प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट प्रीव्यू, ये जो दिख रहा है आपको ये प्रिंट प्रीव्यू है, जो पहले दिखता है आपको प्रिंट करने से पहले, उसी को अपन बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, तो अगर आपको प्रिंट करना है तो पहले प्रिंट प्रीव्यू आपको देखना पड़ता है, मतलब वहाँ पे देख सकते हैं आप, फिर उसके बाद प्रिंट करेंगे। तो ये आपका इस तरह से करेक्ट ऑप्शन है। मैंने आपको ऑलरेडी ये 6वां वीडियो है, मैंने बता दिया आपको। अगर आपको मेरी मेहनत इस तरह से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं अगर आपको प्रॉपर, तो उनको बताइए मेरे को। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किस तरह से कहाँ पे दिक्कत आ रही है ये भी मेरे को इन्फॉर्म करिए, ताकि मैं उसमें आपको जो भी अपनी तरफ से कुछ भी करेक्शन कर सकूँ तो मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको मेरी मेहनत सफल लग रही है, मेरा मेहनत समझ में आ रहा है आपको, तो फिर चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मेरे को इस तरह से और भी वीडियो बनाने का मेरे को मोटिवेशन मिले। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, और पढ़ना ज़्यादा जरूरी है इसलिए ज़्यादा पढ़ते रहिए। ठीक है, और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड बाय।